मटेना क्षेत्र में हुई एक गंभीर घटना को लेकर नाराज ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 11 मई 2025 की रात मटेना क्षेत्र में हुई एक गंभीर घटना को लेकर नाराज ग्रामीणों ने 13 मई को उपजिलाधिकारी महोदय को एक हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपते हुए आरोपित व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना बैजनाथ के अनुसार 11 मई की रात एक बारात लौटने के दौरान बगल के गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में गांव के एक व्यक्ति गोविंद बल्लभ बदजिला को बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। युवक को रेस्क्यू कर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। ज्ञापन पर दर्जनों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें ग्राम प्रधान रवि बिष्ट के साथ युवा प्रतिनिधि, समाज सेवी और आम नागरिक शामिल हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि 3 दिन के अंदर दोषियों पर कार्रवाई करें। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ग्राम पंचायत मटेना का हूँ। तो 11 तारीख को हमारे 4 लड़कों पर हमला हुआ। वो बारात से वापस आ रहे थे, तो जिनखुला और बंड के लड़कों ने उनके साथ मारपीट करी है, जिसमें से एक लड़का हमारा जो है गोविंद बल्लभ बदजिला जी, जो आरपीएफ में सेना में कार्यरत हैं, वो आईसीयू में भर्ती हैं। तो हम यहाँ पर थाने में आए, तो थाने में आकर के हमने एफआईआर करी रात में, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह हमको 8 बजे बुलाया गया। 8 बजे बुलाने के बाद हमसे 5 बार तहरीर लिखवाई और उसमें उन्होंने 2 लड़कों के नाम उसमें छोड़ दिए हैं, जो मुख्य उसमें आरोपी थे, बल्कि हमारा उनने नाम चेंज करवा करके ये सारी कहानी हुई। उसके बाद हमने अपने ग्राम पंचायत में एक मीटिंग करी है। उससे पहले भी वो जो लड़के हैं, वो पिछले कई समय से हमारे गांव में बेटियों को छेड़खानी करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, गाड़ियों को तोड़ना, रेलिंग को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ऐसे कार्य कर रहे थे। मैंने एक तहरीर और दी थी, मैंने पिछले 1 महीने पहले हमारे वहाँ रेलिंग तोड़ी हुई थी, उसमें हमने तहरीर दी थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके लिए हमने शाम को एसओ साहब को बुलाया, लेकिन उन्होंने बात को इस प्रकार से ऐसा घुमाया कि हमको आज यहाँ तहसील में आना पड़ा और आकर के हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमने उनसे मांग करी है कि आने वाले समय में जो जिन्होंने कार्रवाई करी है, सबसे पहले वो 2 क्यों छोड़े गए, जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको क्यों छोड़ा गया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो हमारे घायल, जो हमारे गोविंद बल्लभ बदजिला जी हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारी वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तो हम लोग आखिर हमने करना क्या है, हम इसके संबंध में आए थे यहाँ और हमने ये मांग करी है कि 3 दिन के अंदर अगर आरोपियों के साथ कड़ी से कड़ी उनको सज़ा नहीं दी गई, अगर उनको किसी भी प्रकार से कोई बख्शा जाएगा, तो ग्राम पंचायत मटेना के तमाम लोग, चाहे वो मातृशक्ति हों, चाहे वो नवयुवक हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, हम लोग उसके लिए फिर बड़े पैमाने पर फिर हम एक आंदोलन करेंगे और उसके लिए हम चाहे हमको किसी भी स्थिति तक जाना पड़े, हम जाएंगे, क्योंकि ये आने वाले समाज में एक नज़ीर बननी चाहिए। अगर इस प्रकार की हरकतें होती हैं, इस प्रकार की वारदात होती हैं, तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा है। अगर इनको छोड़ा जाएगा, फिर ये उसके बाद अगले दिन भी जब इनको छोड़ा गया, बेल पर इनको छोड़ा गया, तो रात को फिर ये गाली गलौज करते हुए रात के 12 बजे तक इन्होंने उधम मचाया है, गाली गलौज करी है, पूरी ग्राम पंचायत को गाली दी है। तो इसलिए ये जो अपराध हैं ये बढ़े ना, इसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, तो इसके लिए हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसके लिए पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन और ये लोग जिम्मेदार रहेंगे। इसमें परसों रात में झगड़ा हुआ था, तो इसमें दीपक कांडवाल है, इन्होंने तहरीर दी थी, उसमें 5 लोगों को नामजद किया गया था। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लोगों से उन नामजद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। और इनका कहना है कि कुछ और लोग भी शामिल हैं, तो एसडीएम साहब ने भी इनको बता दिया, मैंने भी इनको बता दिया है कि जो और लोग शामिल हैं वो विवेचना में जो है आ जाएंगे और सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पर, उसको हम कब्जे में लेंगे और गवाहों के बयानों पर जो इस घटना में शामिल हैं सबके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। को जो यहाँ पे घटना हुई थी उसके क्रम में जो है 5 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें से 3 लोग जो थे वो अंडर एज हैं, तो उनको जो है सीडब्ल्यूसी के सामने, कमेटी के सामने पेश किया जा रहा है। और आज उनकी डिमांड ये थी कि इसमें कुछ और लोगों की भी संलिप्तता पाई गई है, जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। तो उसमें अभी यही निष्कर्ष निकला है, या यही निर्देश आगे दिए गए हैं पुलिस विभाग को कि उसमें जो है जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ती है, तो उन लोगों को भी उस आधार पर, लोगों के बयान के आधार पर उसको भी सम्मिलित किया जाए या उस पर कार्रवाई की जाए। अभी हमने इफेक्टिवली दोनों ग्रामों से, मटेना से और जिनखुला से, ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है मौके पे बना के रखेंगे, किसी प्रकार का आपसी विवाद इनके बीच में मनमुटाव ना रहे। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लॉ के अनुसार कार्रवाई हो रही है, तो कोई भी जो है सिचुएशन अपने हाथ में ना ले और मौके पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने मौके पर गश्त बढ़ा दी है और रात्रि गश्त भी हम लोग कर रहे हैं और बाकी जो लोग इसमें नामजद हुए थे उन पर भी हम लोग निगाह बना के रखेंगे।